मित्रों, सच्ची गुरु भक्ति क्या है? जैसे ये सत्य है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मज्ञानी हो, निर्विकार हो। गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है, जिसके लिए गुरु प्रदत्त पंथ, वर्णाश्रम, धर्म हो, पूर्व परिचर्चा, नित्य कर्म हो, जिसके लिए गुरु कार्य ही भगवत कार्य हो, गुरु की सेवा ही भगवत सेवा हो, और जिसके लिए गुरु का आदेश ईश्वर का आदेश हो। वास्तव में जो शिष्य उस कसौटी पर खरा उतरता है, उस पर गुरु और भगवान का अनुदान वरदान अवश्य में बरसने लगता है। ऐसे सद्गुरु भी सच्चे सुपात्र शिष्य को चाहते हैं, जो जिसे वो ब्रह्म ज्ञान का अमृत पान पिला सकें। श्री गोविंद पाद जी आचार्य शंकर को, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को, जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को, स्वामी विरजानंद दयानंद सरस्वती को आकर्षित किया। इसी आधार पर परम पूज्य गुरुदेव युगल श्री राम शर्मा आचार्य ने कोटशाह दिव्य आत्मा को, साधक सुपात्र शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित किया है। मूल प्रश्न यह उठता है, सद्गुरु की कहाँ और कैसे पाएं? बल्कि मूल प्रश्न यह है कि हम सच्चे शिष्य, सच्चे भक्त, सच्चे साधक कैसे बने? जब तक हमें अपने अनुसार कुछ बनने की, पाने की इच्छा, आशा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा लेश मात्र विशेष है, तब तक हम बन नहीं सकते। सर्वप्रथम हमें अपनी निज इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा को त्याग कर स्वयं को पूर्णतः अपने गुरु और भगवान को समर्पित होना पड़ेगा। हमें अपनी इच्छा नहीं, गुरु की, भगवान की इच्छा से ग्रहण करना होगा। एक चिकित्सक या वैद्य के समक्ष कोई रोगी ये नहीं कह सकता कि वैद्य जी हमारी चिकित्सा हमारे अनुसार कीजिए। यदि ऐसा होगा तो वैद्य रोगी का सही उपचार नहीं कर सकता। गुरु भी वैद्य के समक्ष जाकर सब हम यही गुहार लगाते हैं, हमारे साथ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा पूरी होनी चाहिए। इसलिए कई लोग सद्गुरु के पास रहकर भी उनसे बहुत दूर रहते हैं। पारस के पास होकर भी लोहा स्वर्ण नहीं बनता। सद्गुरु ही जानते हैं, भगवान ही जानते हैं कि हमारे शिष्य की इच्छा क्या है। उसकी मुक्ति, आनंद, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए कामनाओं, आसक्तियों को पूर्ति के लिए हमें साधन अभ्यास करते रहना। शिष्य के लिए प्रथम शर्त है निजी इच्छाओं का त्याग, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। हम गुरु को बताएं के अनुसार नियमित रूप से, बिना उबे, बिना उगताए, बिना संशय संदेह, अखंड रूप से श्रद्धा भक्त से भगवत ध्यान, भगवत भजन करते रहें। हम स्वयं को ईश्वर के हाथों में यंत्र मानकर संसार के हर कार्य को भगवान का कार्य मानकर कर सकेंगे। पल पर ब्रह्मानंद का पान कर सचमुच निज इच्छा नहीं, परंतु गुरु की इच्छा से, भगवत इच्छा से धारणा करनी चाहिए, तभी सच्ची भक्ति मिलेगी। क्योंकि है माता शिशु की प्रथम गुरु, शिशु पर माँ से शिक्षा पाता है फिर पिता गुरुजन संबंधी उसके जीवन निर्माता है। पर मानवता का पूर्ण विकास केवल सद्गुरु ही करते हैं। जीने की राह दिखा मन में नित नई उमंगे भरते हैं। शिशु है गीली मिट्टी समान, उसको जैसे सांचा मिलता है, शिक्षा मिलती उसको वह वैसे सांचे में ढलता है। कार्य शिक्षकों का
वे विषात्रों का नव निर्माण करें। वे संत सुधारक देवदूत बन जग का वह कल्याण करें। धन्यवाद। निर्माणों की अनुपम है गुरु का द्वारा निर्माण। गुरु कृपा से होता मानव का कल्याण, मानव का कल्याण। धन्यवाद। वीडियो अच्छा